मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जिस तरह लोग खाना खा रहे हैं और बाद में दुआएं दे रहे हैं, खुशियाँ उनके मुंह पे आ रही हैं, उसके फेस स्माइल उनके बड़ी अच्छी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो वादा अल्लाह से किया था मैं पूरा कर रही हूँ, मैं लोगों को खाना दे रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी। एक 14 साल बच्ची जो कि 6वीं क्लास की स्टूडेंट है, उसने घर पे एक मोमना किचन के नाम से एक छोटा सा सेटअप बनाया था अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए, और वही बच्ची आज फिर हमारे साथ मौजूद है और आज ये यहाँ पर गरीबों को फ्री खाना खिला रही है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये आइडिया इनके दिमाग में कैसे आ गया, क्योंकि ये खुद पहले ज़रूरतमंद थी और अब ये लोगों को फ्री खाना भी खिला रही है। कैसे हुआ सारा कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मीरब, हमने जब पहली स्टोरी की थी उस वक्त आपने बताया था कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मतलब इतने नहीं, वो हालात ठीक नहीं है, तो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए जो ना मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है। तो उसमें तो आपका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, अभी ये फ्री खाना खिलाना ये कैसे? ये बस अल्लाह मियां ने तौफीक दी। मेरा ये शौक़ था क्योंकि मैं ईदी साहब को देखती थी और ईदी साहब जैसे इंसानियत के नाते लोगों की मदद करते थे, तो मैंने भी उनको देख देख के मैंने भी इंसानियत के नाते मैंने सोचा मैं भी लोगों की मदद करूं। जिस तरह जो बचत होती है उसी तरह मैंने लोगों को खाना देना शुरू किया और मैंने अब इंशाल्लाह देती रहूँगी और लोगों की मदद करती रहूँगी। मेरा इतनी बचत हो जाती है आपको घर के किचन से कि आप गरीबों में को भी निकाल लें और अपने घर का खर्चा भी निकाल लें? हाँ जी, बस इतनी हो जाती है। कुछ मैं अपनी पॉकेट से ले लेती हूँ, कुछ मैं जो किचन से बचत होती है उससे लेकर और गरीब लोगों के लिए खाना बनवा कर उन्हें बांट देती हूँ। ये जो खाने वाला सिस्टम आपने शुरू किया है ये डेली होगा या कोई मंथली या वीकली रखा है आपने? ये मैं रोज़ाना इंशाल्लाह डेली बेसिस पे दूंगी, क्योंकि अल्लाह मियां से मैंने वादा किया था, अल्लाह मियां से तजारत की थी कि मैं लोगों की मदद करूँगी, गरीब लोगों को खाना दूँगी। जितनी मेरी बचत होगी उतने में मैं खाना दूँगी। जितनी बचत होगी सारी की सारी दे दोगी? जी, क्योंकि अल्लाह मियां से मैंने वादा किया, अल्लाह मियां से एक तरह की मैंने तिजारत की है, जिस तरह ईदी साहब ने की थी उसी तरह मैंने अल्लाह मियां से सिर्फ यही वादा किया था कि कुछ हिस्सा जो बचेगा मैं उसमें से अपने गरीब लोगों को खाना दूंगी, गरीब लोगों को रोटी खिलवाऊंगी। यानी कि आपने ये सोचा है कि जो आपके किचन की बचत होगी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपका अपना है, इसमें आपने अपने माँ बाप को सपोर्ट करनी है, और कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए रखा है, ऐसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। कुछ हिस्सा जो उनसे मैं अपने घर के सिस्टम के लिए खर्च करूँगी, कुछ हिस्सा जो उनसे मैं गरीब लोगों में दूँगी। चले मेरे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके किचन में मज़ीद बरकत डाले और आपको इतना प्रॉफिट बने कि आप डेली लोगों को खाना खिलाती रहें। अच्छा, इसमें कोई लोगों का हिसाब भी है कि कितने लोगों को हमने डेली खिलाना है? नहीं, अल्लाह मियां ने जितनी तौफीक दी है, जितना अल्लाह मियां ने रिज़्क़ रखा है आज ये करना है, उतना ही मैं बना देती और उतना ही लोगों में बांट देती हूँ। अच्छा मेरा कैसा लग रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ कि पीछे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ जो है ना वो अपने घर के लिए भी लेके जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जिस तरह लोग खाना खा रहे हैं और बाद में दुआएं दे रहे हैं, खुशियाँ उनके मुंह पे आ रही हैं, उसके फेस स्माइल उनके बड़ी अच्छी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो वादा अल्लाह से किया था मैं पूरा कर रही हूँ, मैं लोगों को खाना दे रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, और वो अपने घरों में भी लेके जा रहे हैं और वो यहाँ पे बैठ के भी खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने जितनी तौफीक दी मैंने उतना लोगों को खाना दिया। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह पाक आपके किचन में बरकत डाले और आप इसी तरह जो है ना वो लोगों को खाना खिलाती रहें। जी नाज़रीन, अभी आपने मीरब की बातें सुनी हैं, इनका स्टेप ये कैसा लगा है आपको हमने अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।